चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नोमेनक्लेचर का आगे का पार्ट। तो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ और कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करते रहिए। तो नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था। आज आप लोग को बता दूं कि आज ज़्यादा जोक्स नहीं चलेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई चलेगा। पिछले वीडियो में बहुत कम पढ़ाए थे। तो प्रीफिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था एल्काइल पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़े थे, एल्किनाइल, और फिर पढ़ा था एल्काइनाइल, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलोजेंस के बारे में। हेलोजेंस एज अ प्रीफिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारा क्लोरो हो गया, ठीक है, फ्लोरो हो गया, फ्लोरो, ठीक है। फिर हमारा ब्रोमो हो गया, फिर हमारा आयोडो हो गया। तो क्लोरो क्या होता है, Cl, फ्लोरो F, ब्रोमो Br, आयोडो I, ये सारा है ना। तो प्रीफिक्स में हम लोगों ने नोमेनक्लेचर भी किया था, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो है वो अभी हम लोगों ने प्रीफिक्स जो है वो जो पढ़ा था उसके बारे में डील किया। तो प्रीफिक्स डील करेंगे। उससे पहले हम लोग चलिए देखते हैं लोवेस्ट चेन सम रूल, है ना। ये हमें किस चीज़ में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा नंबरिंग में। किसका नंबरिंग में, पेरेंट चेन का नंबरिंग में। तो पेरेंट चेन के नंबरिंग में हमें लोवेस्ट चेन सम रूल हेल्प करेगा, ठीक है। और एक सेकंड होता है, तो सेकंड जो हमारा होता है वो होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। पहला होता है लोवेस्ट चेन सम रूल, दूसरा होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स क्या है कि ये वॉवेल्स पे यानी अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड करता है। जो अल्फ़ाबेट पहले आता है वो लोवेस्ट सेट ऑफ अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। तो लोवेस्ट सम चेन रूल क्या होता है, तो लोवेस्ट चेन सम रूल जो है वो हमें कहता है कि पेरेंट चेन में यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, पेरेंट चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो पेरेंट चेन का नंबरिंग ऐसे किया जाए कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग मिला है उनका सम करने पे लोवेस्ट आए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 CH C2H5 CH2 CH3, है ना। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जो हमें नंबरिंग करना है वो पेरेंट चेन जो है वो तो हमारे ये पेरेंट चेन हो गया, ये क्योंकि सबसे अधिक नंबर ऑफ कार्बन किस में है, इसी में है। तो ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन। तो इसका जो नंबरिंग है वो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी कर सकते हैं, या हम लोग इसका नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। कौन सा नंबरिंग हमारा सही है, तो देखिए यदि राइट तरफ से जाते हैं और एक लेफ्ट से है, यदि हम राइट तरफ की नंबरिंग से जाते हैं, है ना स्टूडेंट, तो राइट तरफ की नंबरिंग से आप चलिए तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा C2 पे है। यदि हम राइट से चलते हैं तो एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा C2 पे है और दूसरा हमारा C4 पे है। और यदि हम लेफ्ट से चलते हैं तो हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट
4 पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा सिर्फ 6 पे है। सब्स्टिट्यूएंट जिस नंबर ऑफ कार्बन पे है उनका सम करते हैं तो यहाँ पे 6 आता है और यहाँ पे 10 आता है। 4 + 6 = 10, 2 + 4 = 6। स्टूडेंट, लोवेस्ट चेन ऑफ सम रूल जो है वो कहता है कि आप नंबरिंग उस साइड से कीजिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स है उनको नंबरिंग इस प्रकार से मिले कि उन नंबर ऑफ कार्बन से जो नंबरिंग है उनका यदि सम करें तो सम जो है वो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। यानी नंबरिंग हम इधर से राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। राइट से यदि हमने नंबरिंग किया तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कार्बन 2 और कार्बन 4 पे है, उनका सम किया तो 6 आया। और नंबरिंग यदि लेफ्ट से करते हैं तो वो कार्बन 4 और कार्बन 6 पे है, उनका सम किया तो कार्बन 10 पे आया। यानी कि सबसे लोवेस्ट कौन है, 10 है या 6 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 6, तो हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। तो हमारा सही जो नंबरिंग है वो राइट है या लेफ्ट है, राइट है। राइट इज राइट, राइट इज राइट। हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं होगा राइट इज राइट, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करेगा, लोवेस्ट चेन सम रूल। क्लियर क्लियर क्लियर। अब आता है कि लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स क्या होता है। तो स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान दे कि लोवेस्ट सेट ऑफ जो लॉकेंट्स है उनमें हम लोग क्या करते हैं कि हम इस CH3 को उठा के इस पे ले जाते हैं। ठीक है, तो रफ करते हैं। पॉज कर दो ना। तो देखिए हम CH3 को यहां से उठा के यहां पे कर दिए। अब लोवेस्ट चेन सम रूल कैसे एप्लीकेबल होता है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम लोग राइट से स्टार्ट करते हैं और नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो राइट से यदि स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और यदि लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7। हमारा दूसरा क्या था, दूसरा था लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। व्हाट इज लॉकेंट्स, दैट इज अल्फाबेटिक ऑर्डर। लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स दैट मीन्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। स्टूडेंट्स अब आप ध्यान दीजिए, यदि हम राइट से जाते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन 2 पे और कार्बन 6 पे है। यदि हम लेफ्ट से जाते हैं तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट 2 पे और कार्बन 6 पे, यानी इधर से भी सम कीजिए इधर से भी सम कीजिए, आपका आएगा क्या, 8 आएगा। हाँ सर 8 आ रहा है, हमने काउंट कर लिया कि वहाँ पर 2 और +6 दैट इज 8, और इधर से भी काउंट कर लिया सर 2 + 6 दैट इज 8। तो सर कौन सा सही है, क्या राइट वाला सही है या लेफ्ट वाला सही है या फिर दोनों सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आता है लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। क्या आता है, लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स क्या कहता है कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। ये हमारा क्या है, मिथाइल है, ये क्या है, इथाइल है। ये सब्स्टिट्यूएंट हमारा क्या है, इथाइल है। क्या है स्टूडेंट, इथाइल है। और ये क्या है, मिथाइल है ना। तो यदि सेकेंड रूल पे चले लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट, तो इसे हम लोग प्रायोरिटी देंगे और ये कार्बन 2 पे आना चाहिए, न कि कार्बन 6 पे। तो हमारा जो नंबरिंग है वो लेफ्ट से राइट की ओर, यानी लेफ्ट से जो नंबरिंग है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स काम करेगा, जहाँ पे लोवेस्ट चेन सम रूल दोनों तरफ से, राइट से भी नंबरिंग कीजिए लेफ्ट से भी नंबरिंग कीजिए, और दोनों तरफ से यदि बराबर आ जाता है, 8 आ गया सम करने पे कार्बन नंबर्स को, तो हम उस टाइम यूज करेंगे लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स। क्लियर। तो देखिए अब IUPAC कहता है कि आप इस चीज को यूज कीजिए, इस चीज को यूज कीजिए, यानी कि आपका इसका जो नाम है वो हो सकता था, क्या हो सकता था स्टूडेंट, इसका नाम आपका हो सकता था 6 इथाइल, है ना, 2 मिथाइल
2 मिथाइल हेप्टेन। क्या हो सकता था? 6 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन हो सकता था, है ना। और इसका नाम ये भी हो सकता था, क्या हो सकता था? 2 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। तो सर कौन सा सही है? 1 सही है या 2 सही है? तो IUPAC कहता है कि दोनों रूल्स को फॉलो जो करेगा वही करेक्ट है। तो दोनों रूल को कौन फॉलो कर रहा है? फर्स्ट रूल को तो दोनों फॉलो कर रहा है, 2 + 6 2 + 6 दैट इज 8। बट सेकेंड रूल को कौन फॉलो कर रहा है? 2 फॉलो कर रहा है, क्योंकि लोवेस्ट शॉर्ट ऑफ लोकेंस क्या कहता है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर को हम लोग को प्रायोरिटी देना है, यानी ई जो है वो पहले आएगा, यानी C2 ये होगा। तो 2 इथाइल 3 6 मिथाइल हेप्टेन इज द करेक्ट आंसर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर और दिस इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया कि लोवेस्ट स्टेट ऑफ लोकेंट और लोवेस्ट चेन रूल क्या है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर आपने जो अभी नंबरिंग नेमिंग किया, अभी जो हम लोगों ने नेमिंग देखा हाइड्रोकार्बन का, वो क्या था? वो था 2 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। क्या था? 2 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन। 6 2 इथाइल क्या हो गया? ये देखिए CH3 CH C2H5 CH2 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 1 2 3 4 5 6 7, ये CH और ये CH3। तो ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 नंबरिंग हो गया, ठीक है। यानी इथाइल को फर्स्ट नंबरिंग देना है। तो सर इसका आप आंसर ने आपने इसका आंसर 2 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन लिखा। सर आप इसका आंसर ये भी तो लिख सकते थे, 6 मिथाइल 2 इथाइल हेप्टेन। अब सर अब तो आप नहीं बोलिएगा ना, या फिर IUPAC तो अब नहीं कहेगा कि लोवेस्ट एंड सम रूल और लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। दोनों फॉलो कर रहा है। इथाइल 2 पे है, इसमें भी इथाइल 2 पे है। मिथाइल 6 पे है, इसमें भी मिथाइल 6 पे है। ये भी हेप्टेन है पेरेंट चेन, इसका भी पेरेंट चेन हेप्टेन है। यानी दोनों नॉमेनक्लेचर क्या है? सही होना चाहिए, हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, बट होता नहीं है, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? IUPAC कहता है कि हम लोग पहले यही चीज़ फॉलो करता है और कुछ नहीं करता है। पहले कहता है कि जिसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर कम है उसको लिखिए, यानी आप पहले 2 इथाइल लिखिए देन 6 मिथाइल लिखिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन IUPAC कहता है कि हर कोई तो अलग अलग लिखेगा, मतलब कोई इस तरह लिख रहा है, कोई इस तरह लिख रहा है। तो IUPAC कहता है कि आप पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के लिखिए, मतलब आप पहले इथाइल लिखिए फिर आप मिथाइल लिखिए, है ना। और उसके आगे हम लोग ये हाइफन देके जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो बताता है कि इथाइल पेरेंट चेन पे किस कार्बन पे लगा हुआ है और मिथाइल किस कार्बन पे लगा हुआ है। तो चलिए आगे वीडियो पे मूव करते हैं। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है। अभी जो आप लोगों को पढ़ाए उसी पे कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पे आप लोगों को पेरेंट चेन का यूज़ करना है, एल्कीन एल्कीन एल्काइन का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, लोवेस्ट चेन सम रूल का आप लोग को यूज़ करना है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स का यूज़ करना है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस है और आपको वीडियो को पॉज करके पूरी ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए आई होप कि आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। प्लीज़ आप लोग जो है अपने आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि सर कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं
कि इन सब का नाम क्या होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप इसका नंबरिंग लेफ्ट राइट कहीं से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम राइट से करते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे इसका जो नेमिंग है, ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 क्लोरो मिथिप्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ये हाइफन नहीं होगा, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आता है नंबरिंग करना। तो नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि नंबरिंग राइट से करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 3 पे आएगा एंड 3 + 3 = 6 होगा। लेकिन हमें तो लोवेस्ट चाहिए, लोवेस्ट चाहिए यानी नंबरिंग इधर से करेंगे तो 2 कार्बन 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, यानी 2 यानी 2 + 2 दैट इज 4। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, तो लेफ्ट से करेंगे 1 2 3 4। आई होप कि आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है एंड मैं जो बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए इसका नाम देखते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा, तो देखिए 2 फ्लोरो एंड क्लोरो। तो सबसे पहले क्या आता है, सी आता है, ठीक है। तो 2 का नेमिंग वो इधर से हम लोग लेफ्ट से क्या किया, इसका नंबरिंग कर दिए। तो इसका नेमिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग हम लोग लिखेंगे 2 क्लोरो 2 फ्लोरो ब्यूटेन। स्टूडेंट्स, लोवेस्ट चेन सम रूल को फॉलो करके हम लोगों ने देखा कि जो नंबरिंग है वो लेफ्ट से होगा और सेकंड कार्बन पे फ्लोरीन एंड क्लोरीन आ रहा है, ठीक है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले सी आता है फिर एफ आता है, इसीलिए हम लोग 2 क्लोरो 2 फ्लोरो ब्यूटेन लिखेंगे इसका नाम। तो अब स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है समथिंग, ये CH है, ये CH3 होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इसका नंबरिंग है वो हम लोग क्या करेंगे, तो नंबरिंग करने से पहले हम लोगों का काम होता है कि हम लोग पेरेंट चेन को जो है वो आइडेंटिफाई करें। तो पेरेंट चेन इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये C4 है, यानी इसको यदि हम तोड़ दें तो ये लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH2, यानी 4 कार्बन CH2 है, 1 2 3 4 हो गया। उसके बाद फिर हमारा क्या है CH Cl है, उसके बाद हमारा CHCl है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे CH, इसमें CH3 और इसमें हमारा है CH2 एंड CH3। अब देखिए पेपर में जो क्वेश्चन है आपको इतना लंबा तो दिया हुआ नहीं रहेगा, तो उसको शॉर्ट में इस तरह से लिख देगा। अब सर क्या करें, तो देखिए मैंने बताया था कि इसमें सबसे पहला काम होता है कि आप लोगों को इसमें पेरेंट चेन ढूंढना है। तो पेरेंट चेन को होता है कौन होता है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गए तो 8 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हमारा पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, नंबरिंग करना। तो इधर से नंबरिंग यदि करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कार्बन नंबर 6, यानी राइट से यदि हम करते हैं तो कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 7 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स आता है। और यदि नंबरिंग हम लोग लेफ्ट से करते हैं यानी इस साइड से, तो कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे हमारा क्या आता है, सब्स्टिट्यूएंट। लोवेस्ट एंड सम रूल को फॉलो कौन कर रहा है, ये कर रहा है। 4 + 3 7 और 7 + 6 is 13, तो ये फॉलो कर रहा है। यानी नंबरिंग हमारा किधर से होगा, लेफ्ट से होगा, दैट इज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हमें मिल गया कि हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, वो है क्लोरो और हमारा क्या है, मिथाइल है।
क्या है, मिथाइल। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले हम लोग क्लोरो लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि पहले सी आता है। हमें यहाँ पे वर्ड रूट चाहिए, तो 9 कार्बन का पेरेंट चेन है, 9 कार्बन का पेरेंट चेन होता है, तो हमारा जो वर्ड रूट होता है वो होता है नॉन। और ये हमारा पेरेंट चेन जो है वो एक एल्केन है, इसीलिए हमारा जो सफिक्स है वो हो जाएगा एन। यानी इसका हम लोग नाम लिखेंगे, कार्बन संख्या 4 पे हमारा आ रहा है क्लोरो, है ना। उसके बाद कार्बन संख्या 3 पे आ रहा है मिथाइल और नोनेन। दिस इज आवर IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? आप लोग यदि किसी को डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करके और एक बात देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो रफ कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को जल्दी से डिस्कस करके आप लोगों का भी मैं छुट्टी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4th वाला देखते हैं। सर यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों तरफ कार्बन संख्या सेम है। 1 2 3 नहीं, ये तो कम हो गया, ये चलो गोली मारो। अब पेरेंट चेन या तो ये हो सकता है, ये तो हो सकता है। कल मैंने बताया था, यानी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेरेंट चेन वो होता है जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करे, यानी पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा। अब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करने वाला जो कार्बन चेन है वो लॉन्गेस्ट हो या ना हो, वो पेरेंट चेन होगा। अब सर नंबरिंग किधर से करें? यदि लोवेस्ट चेन सम रूल से चले तो कार्बन इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे हमारा इथाइल और हमारा क्लोरो मिथाइल आता है। क्या आता है? क्लोरो मिथाइल आता है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये हमारा क्लोरो मिथाइल हो जाएगा। अब तक आप लोगों ने मिथाइल क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट देखा, क्लोरो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखा, तो ये हमारा इथाइल और ये हमारा क्लोरो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग यदि हम राइट से करते हैं तो कार्बन नंबर 2 पे हमारा इथाइल और क्लोरो मिथाइल आता है, यानी लोवेस्ट चेन सम रूल से क्या है, ये करेक्ट है। बट प्रायोरिटी हम लोग हमेशा हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, तो प्रायोरिटी हम लोग इसको देंगे। तो नंबरिंग में सबसे पहला नंबरिंग यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करने वाला कार्बन पे जो नंबरिंग है वो सबसे लोवेस्ट होना चाहिए। तो यदि हम राइट से नंबरिंग करते हैं तो इस कार्बन पे यानी डबल बॉन्ड को कंटेन करने वाला कार्बन 3rd हो जाएगा, और यदि हम लेफ्ट से नंबरिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड को कार्बन कंटेन करने वाला जो कार्बन है वो हमारा कार्बन नंबर 1 होगा। ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है ना, रिवाइज करवा रहे इसलिए फास्ट कर रहे, ठीक है, प्लीज़ मेंटेन कर लीजिएगा उतना। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा। लेफ्ट से करते 1 2 3 एंड दिस इज 4। तो इसका नेमिंग क्या होगा सर? तो इसका नेमिंग बहुत ही मज़ेदार है। इसका नेमिंग होगा ये इथाइल हो गया। देखिए सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल है ना, और क्या है, क्लोरो मिथाइल। तो सर यहाँ पे सबसे पहले स्पेलिंग क्या आता है, सी आता है, यानी सबसे पहले हम लोग क्लोरो मिथाइल को लिखेंगे, है ना। तो इसका जो नेमिंग है वो हो जाएगा 3 क्लोरो मिथाइल 3 इथाइल 3 इथाइल, उसके बाद ब्यूट 1 इन ब्यूटीन। यहाँ पे इंडिकेट ये बताए थे कल पिछले वीडियो में कि 1 इन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 इन जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका कि डबल बॉन्ड किस कार्बन पे लगा हुआ है। तो दिस इज द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। आज के क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस थे। यदि ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए तो फिर नॉमेनक्लेचर में जो बेसिक नॉमेनक्लेचर अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें आप लोग कैसा भी क्वेश्चन उठा लीजिए आपसे सॉल्व हो जाएगा। हाँ, जो नहीं पढ़े हैं वो अभी कहाँ से होगा। अब जैसे 2 डबल बॉन्ड आ गया तो वो फिर अभी बताएं कहाँ। अब आते हैं कार्बन नंबर 5 पे। तो स्टूडेंट्स इसमें पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हमारा पेरेंट चेन होगा। यहाँ C3 है तो एग्जामिनर इसको इतना बड़ा नहीं लिखेगा, एग्जामिनर इसको इस तरह से लिखेगा। देखिए CH3 CH C2H5 CH Cl CH
2 होल ट्वाइस, है ना, 2 2 4। उसके बाद इसको आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, 1 2 3 4 यानी 4, फिर हो जाएगा या फिर 5 लिख देते हैं, ये 5 हो जाएगा और यहाँ से फ्लोरीन एक लग गया, है ना। थोड़ा सा नहीं, करेक्ट है, ये करेक्ट है ना। अब इसका हम लोग चलो इसको खोल देते हैं। तो ये हमारा लिखा हुआ है CH3। देखिए आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आप लोग इतने एबल हो जाएंगे कि आपको कार्बन चेन को बार बार खोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। अभी आप लोग को मुझे समझाना है, इसीलिए मुझे पूरा खोलना पड़ता है। कार्बन संख्या इधर यदि पेरेंट चेन ये लेते हैं तो कार्बन संख्या 3 हो रहा है, और ये पेरेंट चेन लेते हैं तो कार्बन संख्या कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा। अब आता है कि हम लोग नेमिंग कहाँ से करें। तो नेमिंग देखिए, नेमिंग जो है वो पहले लोवेस्ट चेन सम रूल को सेटिस्फाई करेगा, यानी नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि फ्लोरीन कार्बन नंबर 1 पे आएगा। तो लोवेस्ट चेन सम रूल आप चेक कीजिएगा, तो इधर से नेमरिंग करेंगे तभी आएगा। सेकेंड लोवेस्ट सम ऑफ जो लॉकेंट्स था वो यूज़ करें तो इधर से होगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग लोवेस्ट चेन सम रूल देखेंगे, उसके बाद वो यदि मैच कर गया दोनों तरफ से देन हम लोग लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंट्स में जाएंगे। तो इसका नेमिंग में हमारा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 7 में। इसका नेमिंग में हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या क्या है, इथाइल है, क्लोरो है एंड फ्लोरो है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या आता है, C आता है, देन E आता है, देन F आता है। तो इसका नोमेनक्लेचर सबसे यदि हम बताएं तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 6 क्लोरो 6 क्लोरो, है ना। उसके बाद आएगा 7 इथाइल 1 फ्लोरो ऑक्टेन। ये इसका नेम हो जाएगा। क्लियर है। बहुत कोई क्या करता है ना कि नंबरिंग 1 6 7 कर देता है, क्योंकि उसको लगता है पहले 1 आएगा, पहले फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। सबसे पहले स्पेलिंग जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसमें देखेंगे लोवेस्ट क्या सेट ऑफ लॉकेंट, यानी जो हमारे ये यूज़ करेंगे कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है उसका नेमिंग पहले लिखेंगे, यानी 6 क्लोरो 7 इथाइल 1 फ्लोरो ऑक्टेन। आई होप कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।